वरीदा के भली कार चैनल से प्रोग्राम में शौकत बसरा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बसरा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, बानी पीटीआई इमरान खान ने जो लचक दिखाई है, जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया है मशरूत तौर पर, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों किया सर ये मेरे ख्याल में जो खान साहब की तरफ से बयान मंसूब किया गया है कि वो खत लिखेंगे चीफ जस्टिस साहब को, तो ये बात जरा समझ लीजिए कि हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से एक है कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर लेफ्टिनेंट स्पिरिट अमल हो, जिसके ऊपर जो स्टैब्लिशमेंट है वो अपने रोल पे चली जाए, वो सियासी मामला में मुदाखलत ना करे। जिस तरह इस इलेक्शन में मुदाखलत करके नमूनों को मुसल्लत किया गया है, जो अदलिया है वो इंडिपेंडेंट हो और सियासतदान जो है जो पार्लियामेंट का रोल प्ले करे, ये है हमारा मुद्दा। अब जहां तक जजेस की बात है, पहली बात ये जजेस का मैंडेट नहीं है कि जजेस हमें ये मशवरा दें कि आप डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें। भाई हम तो बार बार कहते हैं मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन किन से करें? इनके पास इख्तियार ही नहीं है। जो फॉर्म 47 की पैदावार है, जो बेचारे मुसल्लत किए गए हैं, अगर 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म बन सकता है तो हमें बता दीजिए, 24 सीटों वाला पाकिस्तान में सदर बन सकता है तो मुझे बता दीजिए। पंजाब में जो बैठी हुई हारी हुई टिकटॉकर वज़ीर आला है, 36 सीटों के साथ किस तरह वज़ीर आला बन सकता है? तो ये जालसाजी का निज़ाम है। हम कहते हैं हम मुज़ाकरात उनसे करेंगे जिनका इख्तियार है, हम मुज़ाकरात उनसे करेंगे जिन्होंने इन नमूनों को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया है। ये बेचारे तो अपनी मर्जी से पेट्रोल बढ़ा कम नहीं कर यानी सर वो जो शहरियार आफरीदी का मशहूर बयान था कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से और आर्मी चीफ से और डीजीआई से, वो बयान अब अभी तक है या अब नया बयान? मैं आपको फिर अर्ज करूं, अगर हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डीजीआई या जिनका नाम आपने लिया जो है, अगर डीजीआई की बात कर रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं इक़्तिदार के लिए नहीं। मैंने तो पहले कहा कि अब बहुत हो गया, एस्टैब्लिशमेंट को अपने रोल की तरफ जाना होगा। और ये जो नमूने मुसल्लत किए हैं, हम उनसे कहेंगे कि इनसे अपना हाथ उठाएं। अगर इनके सर से हाथ उठा देते हैं इन सियासी यतीमों और सियासी मस्खुरों से जो अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं हुए, तो ये तो 12 घंटे नहीं निकाल सकते। इसलिए मेरे भाई, हम मुज़ाकरात चाहते हैं कि सिर्फ टीवी शूट के लिए नहीं, ये बताने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुझे बताइए मुज़ाकरात क्या होंगे इनके साथ? हमारा तो मुद्दा ही एक है कि हमारी जो मैंडेट चुराया गया है, जो 2/3 सीटें थी जो अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, वो हमें वापस किया जाए। ये कर देंगे हमें? राना सावला कहते हैं अगर हम वो वापस कर देंगे तो हम तो जेलों में होंगे। दूसरा मुद्दा कि 9 मई को बहाना बनाकर जो हमारे खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, हमारी पार्टी तोड़ी गई है, झूठे मुकदमा दर्ज किए गए हैं, पूरे पाकिस्तान को पीटीआई के लिए नो गो एरिया बना दिया गया है, तो मुझे बताइए कि वो हमारा मुतालबा के झूठे मुकदमा खत्म किए जाए। तो इनका तो इख्तियार नहीं है। इन नमूनों का जो मुसल्लत हुए हैं, फॉर्म 47 की पैदावार है, जो खुद पानी भी नहीं पी सकते उनके पूछे बगैर। हम जिनके पास इख्तियार हैं, देखिए जो किराएदार होता है ना, यानी सर जो लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान शायद थक गए हैं, जो लोग समझ रहे थे सर इमरान खान थक गए हैं, जेल में रह कर एयर कूलर की हवा मजा नहीं कर रही, तो वो गलत हैं। पहली बात तो इमरान खान ने साबित किया, हमारे सियासी मुखालिफिन क्या कहते थे कि खान साहब 10 दिन जेल में नहीं निकाल सकते। इस तरह तरह के खान साहब पर गलीज इल्जाम लगाए गए, गलीज। आज खान साहब को 1 साल हो गया है। खान साहब जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, 90% जिसके साथ कौम खड़ी है, जो साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान है, जिन्होंने 3 कैंसर हॉस्पिटल बनाए, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत के लेकर आए। और सर ऐसे आदमी के लिए फिर कहा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया, अजीब सा लगता है। सुने, उनको आपने डेथ सेल में बंद किया हुआ है, वहां पे आपने 8x10 का कमरा दिया उनको, जिसमें कूलर भी उसके अंदर, खुला हुआ बाथरूम उसके अंदर, कैमरे उसमें लगे हुए हैं,
और वहां पे जाए नमाज बचाने की जगह नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात का गिला नहीं किया कि मैं थक गया हूं या मुझे कोई बड़ा कमरा दिया जाए। जी यकीनन यकीनन। अब एक और सवाल आपसे, बात भूल लीजिएगा। जी जी, माजी में अगर कंपेयर करते हैं नवाज शरीफ खानदान से या जरदारी खानदान से, आपको तो कराची में बड़ा पता है जब जरदारी साहब पकड़े गए तो किस जेल में थे और किस अस्पताल में थे और क्या क्या सहूलियात थी। नवाज शरीफ जब पकड़े गए उनके पास अलग रूम एसी लगा हुआ, मरियम बीबी के ड्राइंग रूम से सर वो एसी निकालने की बात इमरान खान ने अमेरिका में ग्राउंड में खड़े होकर कही थी कि मैं नवाज शरीफ के जेल के कमरे का एसी निकाल दूंगा और बड़े लोगों ने तालियां बजाई थी। सर इट्स कॉल्ड कार्मा, मेरे ख्याल से इट्स कॉल्ड कार्मा सर, व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड। मेरा सवाल, जितोई साहब नहीं निकला ना, निकालने वालों ने नहीं निकालने दिया। अब दूसरी बात, हमारे ऊपर 1 साल हो गया अपने खान साहब, यानी उस वक्त जब वजीर आजम भी थे इमरान खान तब भी किसी और के हाथों में कंट्रोल हो रहे थे, आप मानते हैं? नहीं मेरे भाई, पाकिस्तान में हमेशा से जो थर्ड एम्पायर है वो हमेशा ताकतवर रहा है। चाहे इमरान खान वजीर आजम भी हो तो वो बेबस वजीर आजम था, उसको कोई और ही कंट्रोल करता था। हम इसलिए कहते हैं ना कि 2014 से आप जुडिशियल कमीशन बना दें, 1947 से बना दें। हम तो 3.5 साल हुकूमत किया पाकिस्तान में 76 सालों में, इसलिए कह रहे हैं हमूदुरमान कमीशन रिपोर्ट शाया कर दें कि कौन क्या करता है। हम चाहते फिर है वही, किसी से डील नहीं, डायलॉग हर किसी से करेंगे, लेकिन सिर्फ फोटो शूट के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ खान को जेल से निकालने के लिए नहीं। भाई खान साहब को जेल से निकालना होता तो पहले हफ्ते ऑफर मौजूद थी जितोई साहब कि ये जो मियां नवाज शरीफ जो टोला डीलें करके मुल्क से बाहर भाग जाता था, कभी प्लेटलेट्स गिर जाते थे, 10 साल की डील करके चले गए, खाना काबा में के झूठ बोलते रहे। खान साहब को तो जिस तरह हमारा इलेक्शन हुआ है उस दिन भी हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थे, तमाम हरबों के बावजूद हमें कहा गया है आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं, यही पीपल्स पार्टी चल के हमारे पास गई थी। बिल्कुल नहीं। और आजकल जो बसरा साहब, आजकल बड़ी बातें हो रही हैं पंजाब हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल, बड़ी कमाल कारकर्दगी और शहबाज स्पीड, मरियम स्पीड, कैसी लगती है आपको ये स्पीड सर? जितोई साहब, इस सवाल का जवाब देने से पहले पिछले दिनों नैब ऑर्डिनेंस केस की समाअत हो रही थी जी। खान साहब ने उन तरामीम को अपोज किया। उन्होंने कहा अगर मैं अपोज करूं तो मेरे लिए आसानी पैदा हो सकती है, लेकिन मेरा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि वो तरामीम खत्म हुई तो बाहर होते। तो खान साहब किसी किस्म की डील नहीं लेना चाहते, कोई डील नहीं करना चाहते, सिर्फ रूल ऑफ लॉ चाहते। ठीक है, मेरे सवाल पे आइए। 100 दिन पंजाब हुकूमत, जहां तक आपने कहा फार्म 47 की पैदावार हारी हुई, टिकटॉक पर वजीर आला जो सिर्फ टिकटॉक और फोटो शूट बना रही हैं, 100 दिन में ये हुआ है कि यहाँ पर डाकू राज का नफाज है, यहाँ पर किसानों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, किसान बेचारे खुदकुशियों पे मजबूर हैं, उनकी गंदम केपी हमारी हुकूमत खरीद रही है। अच्छा, दूसरा, ये अमीरुल मोमिनीन बनना चाहने वाला खानदान जो ज़ियाउल्लाह की रूहानी औलाद है, आप सहाफियों के लिए काले कवानीन बना रहे हैं इस 100 महीने के अंदर। आपको वो चाहते हैं कि फिक्स अप किया जाए, उसकी वजह अवाम के तो नुमाइंदे नहीं, अवाम तो इनसे नफरत करती है। अब वो चाहती है कि अगर हक सच बात की जाए तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाए। ये कारनामा है 100 दिन में। और सर आपकी नजर में ये हत्या के इज्जत कानून जो है, ये सहाफियों के अलावा पीटीआई को भी पैकअप करेगा सर? अब बदकिस्मती देखें, वो लोग हत्या के इज्जत का कानून बना रहे हैं जिनकी माशरे में खुद इज्जत नहीं है, जिनको लोग ये समझते हैं कि ये चोर हैं, करप्ट हैं, बदयानत हैं, वो हत्या के इज्जत का कानून ला रहे हैं। तो मेरे भाई, ये 1 साल के हमारे तो पहले जमीन तंग की हुई है। आप देखिए अजहर मिसवानी साहब, उनके दोनों भाई प्रोफेसर हैं, उनको अगवा किया हुआ है। डॉक्टर शहबाज गिल के भाई को अगवा किया है। यहाँ पे हमारी वो बहन सनम जावेद, 1 साल से उनकी जमानत हो जाती है, उनको फिर लिए फिर रहे हैं। तो हमारे लिए तो पहले इन्होंने जमीन तंग की है, हमारे ऊपर क्या करना है इन्होंने? ये शौक पूरा करें, लेकिन हम ना झुकेंगे, ना हमारा लीडर झुका, ना हम झुकेंगे, ना हमारा लीडर घबराया, ना हम घबराएंगे। हम इन जो आमरीत की पैदावार और एस्टेब्लिशमेंट के लगाए हुए पौधे हैं, हम इनका सामना करेंगे इंशाअल्लाह। राइट, बसरा साहब आप हमारे साथ रहिएगा। मैं ज्वाइन किया है निसार खोड़ो साहब ने। खोड़ो साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू हियर मी?